एक छोटे से गांव में एक फुसफुसाते जंगल के किनारे एलारा नाम की एक युवती रहती थी। उसने आकाशीय पहाड़ों तक पहुंचने का सपना देखा था, एक राजसी श्रृंखला जो आकाश को छूती थी, लेकिन डर ने अक्सर उसे बंदी बना रखा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, बुद्धिमान और दयालु ने एलारा की पहाड़ों पर टकटकी लगाए हुए देखा। वो उसके पास आया। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है बच्चे, उसने कहा, उसे एक छोटा, जटिल रूप से खुदी हुई लकड़ी की चिड़िया देते हुए। इसे अपना मार्गदर्शक बनने दो। प्रोत्साहित होकर एलारा ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, घने जंगलों, पथरीले इलाकों और घूमती हुई धुंध से भरा हुआ था। कई बार वो लड़खड़ाई, उसकी आत्मा डगमगा गई, लेकिन हर बार जब उसने लकड़ी की चिड़िया को देखा तो उसे बुजुर्ग के शब्द याद आए और उसे नई ताकत मिली। एलारा ने लड़खड़ाते हुए अंतिम बर्फ से ढकी चट्टान पर अपना पैर रखा। सालों का परिश्रम और दृढ़ संकल्प उसके पैरों को अब भी जमीन पर टिकाए हुए था, जबकि हवा तेज थी और बर्फीली धूप उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। वो शिखर पर थी, आकाशीय पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर। उसने अपनी सांस को नियंत्रित किया और चारों ओर देखा। नीचे उसका छोटा सा गांव एक छोटे से धब्बे जैसा दिख रहा था और फुसफुसाता जंगल अब एक हरे कालीन जैसा लग रहा था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन अनुभव कहीं ज्यादा गहरा था। उसे अपने हाथ में वो लकड़ी की चिड़िया महसूस हुई। वो कोई जादुई मार्गदर्शक नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रेरणा थी। एलारा समझ गई कि बुजुर्ग ने उसे वास्तव में क्या दिया था। बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने का एक प्रतीक। डर ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने हर बार डर के बावजूद अगला कदम उठाया था। वह नीचे उतरी, लेकिन अब उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। जब वह गांव पहुंची तो सबने उसका स्वागत किया, पर एलारा ने कभी भी अपनी यात्रा का बखान नहीं किया। उसने पहाड़ों को नहीं जीता था, उसने अपने डर को जीता था। कुछ समय बाद एलारा ने गांव के बच्चों को देखा जो बड़ी बड़ी चीजों का सपना देख रहे थे, लेकिन डर के कारण झिझक रहे थे। वह उनके पास गई। अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान थी और उसने अपने पास रखी हुई लकड़ी की चिड़िया की प्रतिकृति निकाली। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है बच्चे, उसने कहा।